हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज से हम सिडपी बाल विकास के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा था। द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड्स हिज मदर वाज टर्न बाय फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के द्वारा एक बालक का माता के प्रति जो आकर्षण होता है उसको क्या बोला था। तो सिगमंड फ्रायड का एक थियरी थी जिसका नाम था साइको एनालिटिकल थियरी, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बात किया। जो हमारा 5 स्टेज थे, पहला हमारा था ओरल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटियल, जिसमें इन्होंने लेटेंसी में 2 चीज़ों को बताया। एक बताया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक इन्होंने बताया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो इनका चरण का तीसरा पार्ट था जिसका नाम था फैलिक, यह हमारा अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है। अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड हमारा 2 से 6 वर्ष होती है। ये हमारा इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 पार्ट होता है। एक हमारा होता है इलेक्ट्रा और एक होता है हमारा ओडिपस। जो इलेक्ट्रा होता है, तो इलेक्ट्रा में जो बच्ची होती है, जो लड़की होती है, उसका अपने पिता के प्रति क्या होता है, आकर्षण देखने को मिलता है। और वहीं आपका जो ओडिपस होता है, इसमें एक बच्चे का, एक लड़के का अपने माँ के प्रति क्या देखने को मिलता है, तो आकर्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका कि एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या बोला था, तो क्या होगा आपका आंसर ओडिपस होगा। और जहाँ बेटी का पिता के प्रति जो आकर्षण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज, यानी काल्पनिक दर्शक किस अवस्था से संबंधित हैं। काल्पनिक दर्शक का क्या मतलब होता है, तो काल्पनिक यानी कि आपके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाना। कल्पना आप तभी करते हैं जब आपके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है। और अमूर्त चिंतन का जो स्टेज है आपका कब आता है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पियाजे की बात करता हूँ तो पियाजे जो है, जो हमारा अमूर्त चिंतन होता है वो आपकी लास्ट की अवस्था होती है 11 से 15 साल की। और जो अमूर्त चिंतन जो दूसरे अवस्था में आती है, जिसमें कि हमारा जो मध्य अवस्था होता है किशोरावस्था का, तो ये अभी हमारा जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, 12 से 18 के बीच में हमारा बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आती है। तो यहाँ पे कल्पना शक्ति जो दर्शन होता है किस में आ जाएगा, तो हमारा होगा एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है क्या कहलाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लैग्नीट्यूड एक्सिस हेड टू फुट, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा हेड टू पैर यानी कि हेड टू टू की तरफ जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो हमारा हेड टू टू की तरफ जाता है इसे हम लोग बोलते हैं सेफ्लोकॉर्डल बोला जाता है। और वहीं आपका जब सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि पहले हमारा सेंटर में विकास होगा उसके बाद बाहर का विकास होगा, यह हमारा क्या कहलाता है, तो यह हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाती है। यह हमारे जो विकास के जो प्रिंसिपल हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता है। किसने जो है किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था बताया था, तो आपको पता होगा कि स्टेनली हॉल ने जो है, जो हमारा किशोरावस्था है उसे इन्होंने दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था बताई थी। स्टेनली हॉल को हम लोग फादर ऑफ एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था के जनक बोलते हैं। इनकी एक बुक आई थी जिसमें इन्होंने जो है सबसे पहले किशोर वर्ड का क्या किया था, यूज किया था। और इनके द्वारा ही यह बोला गया कि जो किशोरावस्था होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी संघर्षशील होता है और इसमें बच्चा जो है अपने आप को जो है तनाव और तूफान या दबाव जो है महसूस करता है। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ पवर्टी स्टेज। पवर्टी स्टेज क्या होती है, तो पवर्टी स्टेज वो स्टेज होती है जब बच्चा के अंदर जो है युवावस्था प्रारंभ होता है। युवावस्था क्या होती है, तो बच्चों के अंदर जो है जो शारीरिक जो चेंजेज होती हैं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो लड़का होता है तो उसके अंदर जो बॉडली जो चेंज होती हैं, चाहे वो उसका बच्चे का मूंछ आना हो गया, लड़की का बाल आना पूरे बॉडी में, तो ये चीज़ें, चाहे लड़के का बाल आना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जो चेंजेज होती हैं बायोलॉजिकली, वो आपका क्या होता है, वो आपका पवर्टी का स्टार्ट होता है। पवर्टी कब एज में स्टार्ट होती है, तो वो आपका लेटर चाइल्डहुड के बाद का एज का स्टार्ट होता है। यानी कि जब आपका किशोरावस्था प्रारंभ होता है उसी टाइम जो है आपका क्या स्टार्ट होती है, पवर्टी स्टेज आपका प्रारंभ होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि एज आपका क्या होगा, तो एज आपका अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है यह आपका 2 से 6 वर्ष होता है। लेटर चाइल्डहुड आपका 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष होता है। तो उसके बाद की जो आपकी अवस्था होती है क्या होती है, पवर्टी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 से 12 वर्ष होगा नहीं, 8 से 10 वर्ष होगा नहीं आपका, और आपका यहाँ पे दिया है 10 से 12 वर्ष
के बीच में आपका पबर्टी स्टेज होता है, और यहाँ पे दिया है आपका 11 से 16 वर्ष पबर्टी स्टेज में पाई जाती है। तो जो आपका 11 से 16 वर्ष होगा यह हमारा क्या कहलाता है, पबर्टी स्टेज में कहलाएगा। क्यों कहलाता है, क्योंकि आपका जो किशोरावस्था होता है वो आपका 3 पार्ट में होता है। जो आपका पहला होता है अर्ली एडोलेसेंस होगा, मध्य एडोलेसेंस और लास्ट में लेटर एडोलेसेंस होता है। तो ये आपको चरण देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता क्या होती है आपका, तो मिथ्या परिपक्वता जो है आपका, इसको रॉस ने दिया था। इसमें क्या होता है, तो बच्चा जो है जो कोई बड़े लोग हैं तो उनके जैसा जो है बनने का प्रयास करता है, जैसे चाहे वो भाषा में बोलता हो या एक्टिंग करके, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो ये बच्चे के अंदर जो है चीज़ें आपको देखने को मिलता है कि जो बड़ों की तरह जो है अपना उनके तरह इमिटेशन करना, मतलब उनके जैसा बोलना, बहुत सारी चीज़ों को समझ के उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। उससे हम लोग बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता। ये हमारा कब स्टार्ट होता है, तो ये हमारा लेटर चाइल्डहुड में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हमारा लेटर चाइल्डहुड है नहीं है, तो हमारा क्या होगा, बाल्यावस्था आंसर हो जाएगा। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो मेरे सामने चीज़ें हैं अब वो मुझे दिखाई दे रही है, अब वो ओझल हो गई, मेरे से हट गई, तो मेरे माइंड से क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बच्चे का सेंसर के द्वारा सीखने की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज होगा, अर्ली प्रिपरेशनल स्टेज होगा, अर्ली एडोलेसेंस होगा, बिल्कुल नहीं। जो आपका आंसर होगा यहाँ पे, तो अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा होता है। जो बच्चे का क्या होती है गतिविधि, तो जो बच्चे का 2 से कम का होता है, जहाँ बच्चा किसी भी चीज़ को सेंसर द्वारा यानी इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय ग्रामक के द्वारा चीज़ों को सीखता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप पढ़ेंगे, एक हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी होती है। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं कोहलबर्ग का, लेकिन जो प्रथम यहाँ पे बात आई है कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि पियाजे के द्वारा जो है सर्वप्रथम आपका नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट है लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। गर्ल सुप्रस बॉयज फिजिकली इन, यानी कि जो लड़कियां हैं शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किस अवस्था में ये चीज़ें आपको दिखाई देता है, तो यह हमारा होता है किशोरावस्था। अभी हम लोग पॉवर्टी की जो बात कर रहे थे, जो युवावस्था की बात कर रहे थे, तो इसमें जो बच्चियों का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो का फिजिकली जो डेवलपमेंट होती है वो उनका 15 से 16 साल में हो जाता है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, 18 साल 19 साल चीज़ें चली जाती हैं। तो वहीं इसकी जो है बात किया जा रहा है। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। प्रीवियस हम लोगों ने बात किया था फ्रायड के जो साइकोसेक्सुअल जो थियरी हैं उसमें, तो हमारा एक ओरल स्टेज होता है, एक लेटेंसी होता है, एक एनल होता है, एक हमारा फैलिक स्टेज होता है, एक हमारा जेनेटियल होता है। लेकिन आपका प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है यह हमारा पियाजे का सेकेंड स्टेज है। तो ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रायड साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी, जेनेटियल स्टेज। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई प्रारंभ होती है। लैंगिक परिवर्तन क्या है हमारा, तो बच्चों के अंदर जो है, जिसमें बच्चा क्या करता है, तो अपने लिंग के प्रति जो है वो क्या है, थोड़ा सा सेंसिटिव दिखाई देता है, उसको नहीं पता होता कि ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों को। तो उस टाइम जो का जो स्टेज हमारा होता है, तो स्टेज हमारा कौन सा होगा, तो स्टेज हमारा होगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष के जो बीच में बच्चा होता है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम लोग यहीं जो है फ्रायड की बात करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैलिक स्टेज, जिसमें बच्चा जो है लैंगिक जो हमारे सेक्सुअल चेंजेज होते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई देती है। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन अवस्था से होता है और जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः क्या कहलाती है, यानी द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगेन एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अटेंड इन कॉमनली नोन एज, यानी वह अवस्था होती है जो हमारी पबर्टी से शुरुआत होती है, जिसमें हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उसके बारे में, और रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो चीज़ें आ जाती है। तो कौन सा स्टेज है हमारा, तो हमारा स्टेज होता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट और ऑफ द
ऑर्गेनिज्म एज होल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो हमारे जो बॉडी के जो शारीरिक पार्ट होते हैं, जो हमारे चाहे वो लंबाई हो, वजन हो, उससे हमारा चीज़ें हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, तो ग्रोथ में हमारा क्या होती है, तो मात्रात्मक चीज़ें होती हैं जिसमें केवल आपका शारीरिक चीज़ों को ही इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ के साथ साथ आपके जो और भी डोमेन्स है, चाहे आपका सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, ये चीज़ भी आपको एक साथ दिखाई देती हैं। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यता यानी संकट को बात किया, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने किया था, तो आपको पता होगा एरिक एरिक्सन ने जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कहा था। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है इस स्टेट में क्या होता है कि अपना जो है आइडेंटिटी जो है पहचान करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या यहाँ पे उम्मीद है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है। अगर उसे आइडेंटिटी नहीं मिलती है समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा या आस पड़ोस के द्वारा, तो फिर वो उसमें क्या आ जाती है उसके अंदर, तो उसके अंदर द्वेष आने लगता है, वो उसका जो भाव होता है वो क्या होता है, रुक जाती है। गर्भाधारण से लेके जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड कंसेप्शन टू बर्थ, तो इससे हम लोग बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। जब गर्भाधान से लेके जन्म के पहले की जो बीच की अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसवपूर्ण अवस्था बोला जाता है। वही हमारा जो बर्थ से लेके, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से लेके जब 2 वर्ष तक का होता है उससे हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। और एक और आपका होता है स्टेज जो हमारा पवर्टी से लेके आपका किशोरावस्था, जो अडल्टहुड होता है, यानी हम लोग कहते हैं पवर्टी से लेके हमारा अडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। इसी को हम लोग जो है ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, काल संधि बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, जो हमारा मिडिल चाइल्डहुड है उसकी क्या विशेषता होती है, तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होते हैं। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता जो है विकसित हो जाती है। तो यहाँ पे अमूर्त की बात किया गया है, तो अमूर्त जो होता है आपका, वो आपका किसमें स्टेज होगा, तो वो आपका लास्ट का जो स्टेज होता है, किशोरावस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन प्रारंभ करना होता है, तो यहाँ पे आपका अमूर्त चिंतन बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, हाँ ठीक है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका सेंसरी, यानी सेंसरी मतलब कि सेंसिक के द्वारा काम किया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका सेंसिक के द्वारा काम नहीं किया जाएगा। सेंसिक के द्वारा आपको किस में मिलेगा, तो वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका चीज़ें जो देखने को मिलेगा, तो बच्चे के अंदर तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। बच्चा क्या करता है, तो बच्चे के अंदर तार्किक आ जाती है और वो चीज़ों को देख के जो वस्तु उसके सामने उसके बारे में चीज़ों को बताना सीख जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य बाल्यावस्था स्कूल के वर्ष का यह अवधि 6 से 12 वर्ष की आयु तक फैली होती है। इस आयु में बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। ठोस या वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता को इस चरण की पहचान की जाती है। देखिए बच्चा इसमें तार्किक सोच करेगा, लॉजिक लगाएगा, लेकिन चीज़ों को देख के, वस्तु को देख के, यहाँ पे अमूर्त चिंतन आपको नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपका मध्य बाल्यावस्था की आपका विशेषता थी। ये आपका सीटेट का जो आपका पहला पार्ट है जिसमें आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट था, उसको उससे रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को कलेक्ट करके बेहतर तरीके से जानेंगे। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, चाहे मेरे टीचिंग में या और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपका प्रकरण हो या कोई भी चीज़ें, जिस तरीके से आपको डाउट्स होता है, आप जो उसको ज़रूर हमको बताइए, आप पिन कीजिए, जिसमें हम लोग जो उसको सुधार करके एक बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। धन्यवाद।